एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 तक पॉक्सो एक्ट कंप्लीट किया था। तो हम लोग पढ़ तो पॉक्सो एक्ट रहे हैं, ठीक। और उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये कंप्लीट किया था। आज चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर 5 में आपको ये 19 से लेकर के धारा 23 तक के सेक्शंस आपको मिलेंगे। जो 19 में अपराधों की रिपोर्ट करना है और 20 में मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता है। 21 में मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड है। 22 में मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड है। 23 में मीडिया के लिए प्रक्रिया है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑफेंस के बारे में दिया गया है और ऑफेंस का पनिशमेंट दिया गया है। तो ये सब चीज अभी तक पढ़ रहे थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कि वो ऑफेंस तो हो गया है, तो ऑफेंस होने के बाद करेंगे क्या आखिर। तो वो है कि मामले की रिपोर्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 5 में दिया गया है। तो इसको अच्छे से समझना है। तो अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए। उसके पहले चैप्टर 4 तक की वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई हैं। अगर वीडियोस पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए कॉन्टिन्यूसली वीडियो अपलोड करते रहें। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 5 है, मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। अगर अभी तक अपराध हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, मामलों की रिपोर्ट करेंगे, जो कि धारा 19 में है, अपराधों की रिपोर्ट करना। तो अपराध की रिपोर्ट करेगा कौन? सबसे पहले तो हमको ये जानना है, कोई व्यक्ति जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या अपराध किया जा चुका है। मतलब अगर संभावना है तब भी कर सकते हैं, यदि अपराध किया जा चुका है तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यदि कोई पर्सन ऐसा जान रहा है कि ऐसा कोई सेंटर होता है जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट के लिए बनाया गया है, पॉक्सो, स्पेशली पॉक्सो का मैटर रिपोर्ट करने के लिए, तो वो विशेष किशोर पुलिस यूनिट में ही करेगा। अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो वह अपने लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकता है। और कैसे करेगा रिपोर्ट? अगर वो रिपोर्ट करने जा रहा है, तो अगर किसी लोकल पुलिस में करता है या किसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट में करता है, जो कि स्पेशली पॉक्सो के लिए बनाया गया है, वो क्या करेंगे, एक एक एंट्री नंबर दे देंगे उसे, और इन राइटिंग, मतलब वो रिटन फॉर्म में लिखी जाएगी और एक एंट्री नंबर उसको दिया जाएगा। और जब लिख लेंगे तो जो सूचना देने वाला है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, जिससे कि वो चीजें कंफर्म हो जाएं, जो आपने कहा है वही मैंने लिखा है। और फिर तीसरे में क्या है, पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी। मतलब पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई डायरी होती है जिसमें सिर्फ उस केस से रिलेटेड चीजें लिखी जाती हैं, तो वह अपनी डायरी में उन सब चीजों को लिखेगा। फिर तीसरी बात करें, जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है। अभी तक तो था कि बालक जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसके अलावा कोई देता है, तब आप ऐसे ट्रीट करेंगे। और यदि स्वयं बालक जिसके साथ ऑफेंस हुआ है अगर वो देता है, तो उसे उपधारा के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तुओं को समझ सके। मतलब जो सब क्लॉज 2 में लिखा जाएगा वो इतना इजी लैंग्वेज में होगा जिससे कि वह बालक समझ सके। और यदि देखिए, अगर 4 की बात करें तो इसमें लिखा है कि यदि वह नहीं समझ पाता है तो क्या करेंगे, बालक यदि उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या दुभाषिया किसी
अनुवादक, ट्रांसलेटर और दुभाषिया, इसका होता है इंटरप्रेटर, कोई ऐसा अपॉइंट किया जाएगा जो उसको एक्सप्लेन करके बता सके, उपलब्ध कराया जाएगा। और फिफ्थ की बात करें तो जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है। पांचवे में अगर मेनली बात करें तो लिखा है कि रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसको यथाविहित ऐसी देख रेख और संरक्षण में रखने की तुरंत व्यवस्था करेगा। लेकिन यदि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होगी तब, यदि उसको लगता है कि उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे किसी का डर है, कोई उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, तो वह उस बच्चे को रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर उसको देख रेख और संरक्षण गृह में उसको भेज देगा। और सब क्लॉज 6 की बात करें तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस फिर क्या करेगा, बिना अनावश्यक विलंब किए बिना वो 24 घंटे के भीतर किसी बालक कल्याण समिति को और विशेष न्यायालय इनको रिपोर्ट करेगा। लेकिन यदि कहीं पे विशेष न्यायालय नहीं दिया गया है तो वह वहां के सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगा, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता है और इस संबंध में किए गए उपाय भी। अब 7 की बात करें, उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक दायित्व उपगत नहीं होगा। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में बता रहा है कि उसको संभावना है कि ऐसी चीजें हुई हैं या ऐसा रिपोर्ट वो कर दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी जिससे कि वह व्यक्ति स्वयं परेशान हो। तो इसलिए उसको थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया जा रहा है। नहीं तो अगर और सेक्शन 20 की बात करें, मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता मीडिया, होटल या लॉज या अस्पताल, क्लब, स्टूडियो, फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम से जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, यथा स्थिति विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि इन लोगों को ऐसा पता है, इनके अंडर में ये सब चीजें हो रही हैं कि जहां पर बच्चों के विरुद्ध लैंगिक शोषण संबंधी सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो इनका फर्ज होना चाहिए कि वो उसको किसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या किसी स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन यदि अब यहाँ पर देखिए 21 में यदि कोई व्यक्ति 19 के 1 और 20 मतलब रिपोर्ट करने में और यहाँ पर जो मीडिया जानकारी उपलब्ध नहीं करा रही है उसको करने में विफल रहता है, तो वह क्या करेगा, किसी भांति के कारावास से जो 6 माह तक का हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा या 6 माह तक का या जुर्माने से होगा। और आगे बात करें, किसी कंपनी या किसी संस्था द्वारा अगर वह किसी व्यक्ति को नहीं बता रहा है कि ऐसा उसके अंडर हो रहा है, तो अगर वो कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये उपधारा 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे।
मतलब बालक को मेंटल प्रेशर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन 22 देखें, मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो 3, 5, 7, 9 धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्यापित करने या धमकी देने, धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें सीधा सा कह रहा है कि धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 में जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं, यदि यदि उसका कोई मिथ्या परिवाद करता है, मतलब झूठ में कोई कंप्लेंट डाल देता है और उसका मोटो क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वो अपमानित करे, उद्यापित करे, धमकाने के लिए या उसकी मान हानि करने के लिए उसका इंटेंशन यही होता है, तो वह क्या होगा, 6 मास तक का कारावास होगा या जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि कोई बालक कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यदि कोई बालक के द्वारा किया जा रहा है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। और तीसरी बात करें, देखिए ये सेम बात कर रहा है कि अगर बालक नहीं है तो क्या करेंगे। अगर बालक नहीं है और किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद कर रहा है या मिथ्या सूचना उसको जानते हुए उपलब्ध कराएगा, जिससे ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, वहां ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कोई बालक नहीं है लेकिन किसी बालक के विरुद्ध वह झूठी कंप्लेन कर रहा है कि उसके साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ है, तो वह 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मीडिया के लिए प्रक्रिया की बात करें कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता है। अगर इसकी बात करें तो ये सिंपली कह रहा है कि अगर मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाएं अगर ये किसी के बारे में रिपोर्ट करना चाह रही हैं तो वो चीजें कंप्लीट और ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब वो कंफर्म होनी चाहिए कि उसके बारे में 1% भी इफ बट न रहे। तो अगर ऐसा कंफर्म नहीं है तो न तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन हो और उसकी प्राइवेसी को भी ब्रीच किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को प्रकट नहीं करेगा। कोई भी मीडिया ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे बालक की आइडेंटिटी पता चले और जिसके अंतर्गत आइडेंटिटी में क्या आएगा, उसका नाम, पता, उसका फोटो चित्र, उसके परिवार के बारे में, उसका जिस स्कूल में वो पढ़ता है उनके पड़ोस के लोगों के बारे में या ऐसी कोई अन्य विशेषताएं भी जिससे उसका पहचान प्रकट होता हो, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन यदि ऐसा करने के लिए कोई सक्षम विशेष न्यायालय ऐसा अनुमति देता है और वह बालक के हित में है तो ऐसा कर सकेगा। और तीसरे की बात करें तो मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी या संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोगों के लिए दायित्वाधीन होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई मीडिया या स्टूडियो यदि ऐसा कोई कार्य करता है जो ऊपर दिया गया है सारे कार्य, अगर उसके लिए उसको लाइबल बनाया जा रहा है तो उसकी लाइबिलिटी उसके जो प्रकाशक हैं
या स्वामी हैं या संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों के लिए वो लायबल होंगे। जैसे आप लोगों ने टॉर्ट में पढ़ा होगा विकैरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, कि अगर आपका सर्वेंट कुछ कर रहा है तो उसके लिए लायबल कौन होगा, उसका स्वामी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 या 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जिसकी अवधि कम से कम 6 मास तक की होगी और एक्सटेंड होकर के 1 वर्ष तक जाएगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाने के लिए दायी होगा। ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे पॉक्सो एक्ट खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पेयर एक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसको भी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।